Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biblish world. अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ उवैस अहमद. जी व्यूवर्स, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 8 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे. जैसा कि हम लोग हर यूनिट की 2 वीडियो बनाते हैं. पहली वीडियो में प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं और ट्रांसलेशन, जबकि सेकंड वीडियो जो होती है वो उस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होती है. तो आइए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ. हमारे यूनिट नंबर 2 का नेम है अ ग्रेट वर्च्यू, एक अजीम नेकी. अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे टॉक टाइम. टॉक टाइम, गुफ्तगू का वक्त. एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस काउंट्स. एहसान का हर अमल शुमार होता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव गिवन स्टेटमेंट. ऊपर दिए गए बयान के बारे में आपका क्या ख्याल है. और रिफ्लेक्शन, सोच. थिंक व्हाट एक्ट ऑफ काइंडनेस you've डन रिसेंटली एंड हाउ यू फेल्ट आफ्टर इट. सोचें कि आपने हाल ही में कौन सा एहसान किया है और उसके बाद आपको कैसा लगा है. ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है. आपके मोहतरम असातिज़ा कराम जो हैं वो आपसे इस बारे में क्लासरूम में ही पूछेंगे. एक्टिविटी सरगर्मी. सिट इन ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ इन आवर लाइफ वी कैन बी काइंड टू अदर्स एंड डेवलप अ गुड रिलेशन विद पीपल अराउंड. ग्रोहों में बैठें और बहस करें कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह दूसरों के साथ मेहरबान हो सकते हैं और आसपास के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे इस्तवार कर सकते हैं. जी, चैप्टर की ट्रांसलेशन से पहले जैसे कि मैं बता चुका हूं कि हम प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. तो इसमें हमारे जो प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए. प्री रीडिंग में हमारे पास 2 सवालात हैं. कबल अज़ मुतालिया, look at the title of the unit and the given illustration to predict what the text is about. यूनिट के उन्वान और दी गई मिसाल को देखकर अंदाजा लगाएं कि मतन किस बारे में है. तो इसका जवाब है जी, काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू. नेकी एक बहुत बड़ी खूबी है. सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स. क्या आप समझते हैं कि हमें दूसरों के लिए मददगार होना चाहिए. यस, जी हाँ. बीइंग हेल्पफुल टू अदर्स इज अ पॉजिटिव ट्रेट. दूसरों के लिए मददगार होना एक मुस्बत खसलत है, खूबी है. दैट कैन इंप्रूव रिलेशनशिप एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कनेक्शन. जो ताल्लुकात को बेहतर बना सकती है और बरादरी और ताल्लुक का एहसास पैदा करती है. एडिशनली, मजीद बरा, हेल्प इन अदर्स कैन ऑल्सो ब्रिंग पर्सनल फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन. दूसरों की मदद करने से भी जाती तकमील और इत्मीनान हासिल हो सकता है. जी, वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन. एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी था. हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. जो जंगल में रहा करता था. ही लिव्ड देयर ऑल अलोन इन अ स्मॉल हट. वो एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता था. ही वॉज थिन. वो दुबला, लीन, पतला, एंड इन रैग्स. फटे पुराने कपड़ों में मलबूस रहता. बट वॉज वेरी काइंड एंड नोबल. मगर बहुत ही मेहरबान और मुअज़्ज़िज़ यानी शरीफ इंसान था. ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स. वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था. वन नाइट, एक रात, देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट. एक रात खौफनाक तूफान, जंगल में एक खौफनाक तूफान आया. फॉलोड बाय, और उसके बाद हैवी रेन, मूसलाधार बारिश हुई. द ओल्ड मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क. बूढ़ा अपने काम में मसरूफ था. व्हेन ही हर्ड अ नॉक एट द डोर. जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी. ही ओपन द डोर. उन्होंने दरवाजा खोला. एंड देयर स्टूड बिफोर हिम अ जेंटलमैन. तो उनके सामने एक बहुत ही मुहज्जिब इंसान. हु स्पोक टू हिम, जो उनके साथ बोला. उनके सामने एक मुहज्जिब इंसान खड़ा था जो उनके साथ यूं बोला. दस, सर, आई एम अ हंटर. जनाब, मैं एक शिकारी हूं. आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. मैं जंगल में शिकार के लिए आया हूं. बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, मगर इस तूफान की वजह से, एंड द हैवी रेन, और मूसलाधार बारिश की वजह से, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हंट. कि मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं शिकार करूं. आई कैन नॉट गो बैक ईदर. और मैं वापस भी नहीं जा सकता. आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर. मैं पनाह की तलाश में हूँ. आई शैल बी ग्रेटफुल. मैं शुक्रगुजार हूँगा. इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हियर. अगर आप मुझे यहाँ पर रात गुजारने दें. द पायस ओल्ड मैन, वो मेहरबान बूढ़ा इंसान, विदाउट एनी हेसिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, आस्क्ड हिम टू स्टेप इन. उन्होंने उसे कहा कि अंदर आ जाएं. अच्छा, यहाँ पर व्यूअर्स वाइल रीडिंग क्वेश्चन हैं और आगे भी आएंगे, वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के लास्ट पे आपके सामने रखूंगा. ही गेव हिम अ टॉवल टू ड्राई हिमसेल्फ.
अब बूढ़े आदमी ने उसे तौलिया दिया खुश करने के लिए कि वो खुद को खुश करे। ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक। फिर उसने उसे गर्म दूध दिया पीने के लिए। द हंटर लुक्ड अराउंड। शिकारी ने इर्द गिर्द देखा। इट वॉज अ स्मॉल हट। ये एक छोटी सी झूंपड़ी थी। विद वन स्मॉल बेड, जिस पर एक छोटा सा बिस्तर लगा था। ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट। सिर्फ एक शख्स ही इस पर सो सकता था। सर, दिस इज अ वेरी स्मॉल हट। जिनाब, ये बहुत ही छोटी सी झूंपड़ी है। एंड देयर इज हार्डली रूम फॉर टू। और इसमें बमुश्किल ही जगह है दो लोगों के लिए। यहां पर व्यूअर्स, रूम कमरा नहीं बल्कि जगह है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हियर? हम कैसे यहां पर रात गुजारेंगे? द टू ऑफ अस, हम दोनों। सेड द हंटर, शिकारी ने कहा। द पायस ओल्ड मैन सेड, उस मेहरबान नेक बूढ़े आदमी ने कहा। ट्रू, सच कहा। दिस हट इज स्मॉल, ये झूंपड़ी छोटी है। वेरी स्मॉल इंडीड, बहुत ही, यकीनन बिलाशुबा बहुत ही छोटी है। बट इफ वन हैज द विल वन कैन मैनेज। जब इंसान की रजामंदी हो, ख्वाहिश हो, तो इंसान उसमें मैनेज कर सकता है। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड। शिकारी मुतमईन हो गया विद दिस आंसर, इस जवाब के साथ। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क, और उसने दूध पीना शुरू कर दिया। देयर वॉज अनदर नॉक एट द डोर। दरवाजे पर एक मर्तबा फिर दस्तक हुई। दिस टाइम इट वॉज इवन लाउडर। इस मर्तबा उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची दस्तक। द ओल्ड मैन ओपन द डोर। बूढ़े ने दरवाजा खोला। नो इट वॉज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर। अब इस मर्तबा किसान था जो पनाह मांग रहा था। सर, आई एम अ फार्मर, मैं किसान हूं। बट इन दिस हैवी रेन, मगर इस मूसलाधार बारिश में, देयर एंट अ थिंग दैट आई कैन डू, कोई भी काम करने को नहीं है जो मैं करूं। आई कांट इवन गो होम, मैं घर भी नहीं जा सकता। कुड यू प्लीज गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, क्या आप मेहरबानी करके आज रात के लिए मुझे पनाह देंगे? द ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर, बूढ़े ने किसान को इजाजत दे दी टू कम इन, अंदर आने की। बूढ़े ने किसान को अंदर आने की इजाजत दे दी। ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, उन्होंने उन्हें दूध के गिलास की पेशकश की। नाउ अब देयर वर थ्री मैन, अब तीन लोग थे। इंस्टेड ऑफ टू, दो के बजाय। इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी सी झूंपड़ी में। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, किसान हैरत ज़दा हुआ। ही सेड, उसने कहा। सर, दिस इज अ स्मॉल हट, ये एक छोटी सी झूंपड़ी है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपका पहले से ही एक मेहमान है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, हम कैसे इस छोटी सी झूंपड़ी में रात बसर करेंगे? The old man told the farmer that in case they could not sleep, बूढ़े ने किसान को बताया इस सूरत हाल में वो नहीं सोएंगे। दे कुड एटलीस्ट सिट ऑल नाइट, वो कम अज कम सारी रात बैठ सकते हैं। द वेदर आउटसाइड वॉज बिकेम इवन हार्शर, बाहर का मौसम ज्यादा खराब हो रहा था। समवन नॉक्ड वेरी हार्ड एट द डोर अगेन, किसी ने दोबारा दरवाजे पर जोर की दस्तक दी। द पायस ओल्ड मैन मूव्ड टू ओपन द डोर, उस नेक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। द फार्मर होएवर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, किसान ने ताहम उसे कहा कि वो ऐसा ना करे। देयर इज हार्डली एनी रूम फॉर द थ्री ऑफ अस इन दिस हट, यहां पर बमुश्किल ही हम तीनों के लिए इस झोंपड़ी में जगह है। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, हम कैसे किसी शख्स को, मजीद लोगों को ठहरा सकते हैं। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड, बूढ़ा आदमी बहुत मेहरबान था। एंड जेनरस, और फराख दिल था। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, वो लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर विद अदर्स वॉट एवर ही हैड, वो हमेशा तैयार रहता था बांटने के लिए जो कुछ भी उसके पास हो। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा। द वेदर वॉज बैड आउटसाइड, मौसम बाहर बहुत खराब था। यू वॉन्टेड शेल्टर, आप पनाह चाहते थे। यू नोक्ड एट माई डोर, आपने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। एंड आई ओपन इट फॉर यू, और मैंने ये आपके लिए दरवाजा खोल दिया। जस्ट इमेजिन, सिर्फ तसव्वुर कीजिए, वट माइट हैव हैपेंड, क्या होता इफ आई हैड नॉट अलाउड यू इन, अगर मैं आपको अंदर आने की इजाजत ना देता। द नॉकिंग एट द डोर कंटिन्यूड,
दरवाजे पर दस्तखत जारी रही। The old man didn't wait to hear the farmer anymore. बूढ़े ने किसान की मजीद बात ना सुनने का इंतजार ना किया। बूढ़े ने किसान की मजीद बात सुनने का इंतजार ना किया एंड rushed to open the door, और दरवाजा खोलने के लिए लपका। This time there was a mother with her two small children. इस मर्तबा एक वालदा थी और दो छोटे बच्चों के साथ। Shivering with cold, जो सर्दी से कांप रहे थे। The old man asked them to come in at once. बूढ़े ने उन्हें फौरन ही, at once idiom है, इसका मतलब है फौरन ही उन्हें अंदर आने के लिए कहा। And said to the farmer, और किसान से कहा, now see, अब देखिए, what would have happened to the little children, क्या होता इन नन्हे बच्चों के साथ in the cold stormy night, इस सर्द तूफान वाली रात में इन नन्हे बच्चों के साथ क्या होता। The farmer felt guilty, किसान को गलती महसूस हुई, and apologized to the old man, उन्होंने बूढ़े से माफ़ी मांगी। I am very sorry, मुझे बहुत अफसोस है, मैं माजरत ख्वाह हूँ। Sir, जिनाब, I was selfish, मैं खुद गर्ज था। Please forgive me, मेहरबानी करके मुझे मुआफ़ कर दीजिए। I'll never say such things again, मैं ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं कहूँगा। The whole crowd spent the stormy night standing in that little hut. उस पूरे हजूम ने तूफानी रात में उस छोटी सी झोंपड़ी में खड़े होकर तूफानी रात गुजारी। They chatted about all sorts of things. उन्होंने हर तरह की बातें की and praised the kindness of their host, और अपने मेहरबान मेज़बान की तारीफ की। The old man set an example. बूढ़े ने मिसाल कायम की of a great virtue, अजीम नेकी की, to be followed, जिस पर अमल किया जाए। तो अब हम लोग वाइल रीडिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर ग्लॉसरी भी डिस्कस करेंगे। मुलाहिजा फरमा लीजिए। वाइल रीडिंग दुराने मुतालिया सवालात। What do you understand? आप क्या समझते हैं by the word hesitation? हिचकिचाहट के लफ्ज़ से आप क्या मुराद लेते हैं? Hesitation refers to the act of pausing or delaying before taking action or making a decision. हिचकिचाहट से मुराद कार्रवाई करने या फैसला करने से पहले तवक्कुफ या ताखीर का अमल कहलाता है। हेसिटेशन कोई भी अमल करने से पहले वक्फा लेना या ताखीर करना कहलाता है। जी, दूसरा सवाल, What did the old man let everybody enter that small hut? बूढ़े आदमी ने सबको उस छोटी सी झोंपड़ी में क्यों जाने दिया? It was due to the terrible storm and heavy rain in the forest. जंगल में खौफनाक तूफान और तेज बारिश की वजह से। The old man allowed all these people to come to the hut. बूढ़े ने तमाम आदमियों को झोंपड़ी में आने की इजाजत दी। Because the old man was a kind person, क्योंकि बूढ़ा आदमी एक रहमदिल इंसान था। जी, थर्ड क्वेश्चन है, Why did the farmer feel guilty? किसान ने खुद को कसूरवार क्यों महसूस किया? When there was a knock at the door, दरवाजे पर जब दस्तक हुई, the farmer told the old man not to open the door. तो किसान ने बूढ़े से कहा दरवाजा मत खोलें, because there was not enough room in the hut. क्योंकि झोंपड़ी में अब मजीद जगह नहीं थी। But this time there was another one with two small children. लेकिन इस बार एक ऐसी खातून थी जो दो छोटे बच्चों के साथ थी। Who were shivering from the cold, जो कि सर्दी से कांप रहे थे। The old man opened the door and told them to come in at once. बूढ़े ने दरवाजा खोला और उन्हें फौरन अंदर आने को कहा। And said to the farmer, और किसान से कहा, Now see, अब देखो, what that little children must have done in the cold stormy night. अब देखो सर्दी से तूफानी रात में छोटे बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। The farmer felt guilty and apologized to the old man. किसान ने अपना कसूर महसूस किया और बूढ़े आदमी से मुआफ़ी मांगी। तो अब बढ़ते हैं ग्लॉसरी की तरफ। जी, ग्लॉसरी कहते हैं फरहंग को टू स्टेप इन, कदम रखना, टू कम इन, अंदर आना, अपोलोजाइज, माजरत चाहना, टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, जी, गलती का इजहार करना किसी गलत काम पर, अकोमोडेट, जगह देना, टू फिट इन, प्रोवाइड स्पेस यानी जगह फ्राहम करना, हाश, सख्त, अनप्लेजेंटली रफ या स्वीयर, नाखुशगवार, खुरदरा या सख्त, शेल्टर, पनाह, प्लेस फॉर टेम्परेरी प्रोटेक्शन, आर्जी पनाह की जगह, शिवरिन, कांपना, शेकिन स्लाइटली एंड अनकंट्रोलेबली, आहिस्ता आहिस्ता, कपकपाना, टेरिबल, खौफनाक, एक्सट्रीमली बैड, इंतहाई बुरा, हेसिटेशन, हिचकिचाहट, डाउट और रिलेक्टेंस, शक या हिचकिचाहट। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। हमने यहाँ पर प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, ग्लॉसरी और ट्रांसलेशन को
डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपने असातिज़ा किराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।